फ्रेंड्स, आज आपको घर का ओवरव्यू देता हूँ। मेरे घर आने पर मुझे कैसे प्लांट मिले। ये फ्रंट व्यू है और घर में जैसे ही एंटर होते हैं तो गैराज स्टार्ट होता है, तो उसमें राइट साइड में मैंने ऊपर एक फर्क एरिया रखा हुआ है। इसके भी पत्ते कुछ पुराने हो चुके हैं जो निकालने पड़ेंगे। मैरी गोल्ड जल्दी लगा लिया था थोड़ी गर्मी में, तो बड़े तो हो गए हैं पर इतने अच्छे नहीं बने। और ये यहाँ पे वांडरिंग जू और पर्पल हार्ट थी। वांडरिंग जू नज़र नहीं आ रही है, पर्पल हार्ट भी कोई अच्छी हालत में नहीं है। मनी प्लांट है, इसको आज थोड़ा सा मैंने साफ़ किया है, तो देखें इसमें कितना डेड लीफ थे, वो सारे निकाले और एक दो लटक रही थी, कटिंग्स भी निकाली। ये मेरे एडेनियम के प्लांट्स हैं। हाइट बढ़ती जा रही है और इसमें फ्लावर नहीं आ रहा क्योंकि ये साए में शेड में पड़े हुए हैं। तो ये मैरीगोल्ड है। और दूसरी साइड में मैंने ये मेरा मदर जो प्लांट है इसका, मनी प्लांट का, बिग लीफ का, ये इसका कॉयर स्टिक चेंज की थी तो ये डेड हो गया था, तो अभी दोबारा से ये चल पड़ा है। एक और इसका ये बेबी यूसी का प्लांट है। साथ में ये डबल बैकबोन, ये मरवी, इस पे थोड़े फूल आए हुए हैं, खुशबूदार पौधा है। फिर ये मोतिया है, इसको भी स्प्रे शायद चाहिए। और ये सुंदरखानी अंगूर की बेल है, अभी छोटी है, इस पे फल नहीं लगा। तो ये उसमें एक ज़ोरा है और ट्राइसिनिया, इसकी भी हालत थोड़ी ठीक करने वाली है। तो ये मेरे पास दो रोज़ के प्लांट थे, एक देसी और एक इंग्लिश, ये दोनों मर चुके हैं ये दो पार्ट्स में। अब सोच रहा हूँ कोई और परमानेंट प्लांट इसमें शिफ्ट करूँगा, ये निकाल दूँगा और ख़ाली करके गमला इसमें लगाऊंगा। इसके बाद ये मैंने स्पाइडर प्लांट यहाँ रखे हुए थे, तो एक तो बिल्कुल ही डेड हो गया और एक में भी हालत अच्छी नहीं है। इसको रीपॉट करेंगे दोबारा सब। और ये पार्ट भी खाली हो चुका है। ये क्लंचू शायद था उस तरफ, इस तरफ भी है, उसको दोबारा से सही करेंगे, कुछ और लगा देंगे। ये भी क्यारी खाली पड़ी है। अमरूद पक के खुद ही गिर रहे हैं। और ये जेड प्लांट के यहाँ पे 3 पॉट रखे हुए मैंने, और ये नीचे मेरे सनसवेरिया के 3-4 वैरायटी है मेरे पास। और ये पॉट फट चुका है, इसकी बहुत ज़्यादा प्लांट इसमें हो गए हैं, रूट भी बाउंड होगी। एलोवेरा भी बस बहुत ज़्यादा हो गया। जेड प्लांट ये जो ऊपर पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद आता है मेरा लेफ़्ट साइड में लेमन का प्लांट। इस पे छोटे छोटे लेमन लगे हुए हैं और इसकी भी स्प्रे की ज़रूरत है। तो इस पे जो भी रेमेडियल एक्शन करेंगे आपको दिखाएंगे। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं जो मेरे स्पाइडर प्लांट ख़राब हुए हैं उन पर। माली आए हैं मेरे पास, मंशा साहब, और देखें उनका काम कि किस तरह करते हैं। ये जो सॉइल है इसमें हमने कोकोपीट और सैंड मिक्स की हुई है ऑलरेडी, और हो सकता है कोई पार्ट ऐसा भी हो जिसमें ना हुई हो। लेकिन अब इस वक्त हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी जो गार्डन ग्रीन खाद होती है, पत्तों की खाद बनी होती है कंपोस्ट टाइप, वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि दोबारा से सॉइल में थोड़ी जान आ जाए। इसको बिल्कुल अच्छी तरह मल के, जो भी इसमें कोई मट्टी का टेला वेला है उसको तोड़ फोड़ देना है और सॉफ्ट करके डालनी है। तो ये खाद का काम ये करती है। इसमें मिक्स करके डाल देंगे। मंशा साहब का माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का तो इनके एक्सपीरियंस है।
तो नज़र भी आता है उनके काम से। मुझे बहुत ही कम कोई चीज़ बतानी पड़ती है, अदरवाइज वो खुद ही करते हैं सब। ये स्पाइडर प्लांट छोटे बेबी थे तो मैंने इसमें लगा दिए थे, चलो मल्चिंग हो जाएगी रोज़ की, समर में बच जाएंगे, लेकिन रोज़ फिर भी नहीं बचे। तो अब इनको मैं निकला के अलग कर रहा हूँ ताकि पॉट खाली हो जाए। और चूंकि मैं बहुत कम इधर रहता हूँ तो अभी सोचा है इसमें परमानेंट प्लांट ही लगा दूँ, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं थोड़े से सीज़न के लिए, विंटर के लिए अलग, समर के लिए अलग, तो यही लगा देते हैं परमानेंट प्लांट। हमें एक तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिस तरह की आजकल हालात हैं आप देख रहे हैं कितनी पोल्यूशन है, स्मोक ही स्मोक है, तो ये ही प्लांट हमें बचा सकते हैं अच्छी एयर दे के, ऑक्सीजन दे के। यही हमारी ज़मानत है। मैं तो कहता हूँ हर शख्स को घर में कुछ ना कुछ प्लांट ज़रूर रखने चाहिए, और ये थोड़ा थोड़ा अगर हम हिस्सा डालेंगे तो हमारी अपनी एनवायरनमेंट सही हो जाएगी, हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल सही हो जाएगा। ये स्पाइडर प्लांट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और ख़ूबसूरत भी है, बहुत अच्छे लगते हैं पत्ते इसके। इसमें एक सिंपल भी आता है जिसमें ये वेरिएशन नहीं होती है, वाइट धारी नहीं है जो किनारे पे है, वो सिर्फ ग्रीन लीफ होते हैं पूरे। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये ही लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है। तो कोशिश करें ये जो डेड लीव होते हैं इनको कट कर लिया करें, कटिंग ऐसी करें ना लंबी रुख, ताकि पता भी न चले कि इसी शेप दे दिया करें पत्ते को। नीचे वाले थोड़े पत्ते निकाल भी सकते हैं, टच ना हो नीचे, क्योंकि वही बीमारी का सबब बनते हैं। अब उसको अपनी ही जगह पे रखते हैं जहाँ से उठाए थे, और बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भी उठाते हैं, जो मेरे पार्ट जिनमें कुछ न कुछ पौधे लगाने वाले हैं। कुछ और भी उठा लिए हैं, क्योंकि ये अभी पोर्टुलाका जो है इसका सीज़न ख़त्म हो चुका है, गुले दोपहरी जिसको हम कहते हैं, तो इसमें भी इसी तरह को परमानेंट यही लगा देंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पार्ट्स में हमने क्या क्या लगाया है और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितने प्लांट मेरे पास हो गए इतने ही मैं अपने नेबर्स के भी बना दूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी बाद में मैं उनके पॉट भी लाऊंगा और उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ से लगा के दूंगा उनको। मोस्टली कुछ घरों में तो मेरे ही पॉट पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ सबको ये शौक लग जाए। ये जो छोटी सी क्यारी पड़ी हुई है ना, ये वॉल माउंट भी कर सकते हैं आप, हैंगिंग भी बना सकते हैं। जो मिट्टी के टेले हैं उनको अलग कर लें और उनको
उनको फिर बारीक करके मिक्स कर लें। मिट्टी भी ज़ाया नहीं होगी और रिफ़्रेश भी हो जाएगी, और रूट के लिए सॉफ्ट सॉइल अच्छी रहती है, रूटिंग बड़ी अच्छी होती है। फिर हार्ड सॉइल में पौधा नहीं चलता है। अक्सर हम लोग भल वाली मिट्टी लेके आते हैं, उसमें अगर तो सैंड कम हो तो फिर सैंड मिक्स करते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ ओनली जो भी खाद वाद डालनी हो वो डाल के लगा देते हैं प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत है मेरे पास, तो इनमें लगाएंगे। फिर कुछ दूसरे पार्ट्स जो बाद में किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे, उसमें क्या क्या लगा रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह जल्द आपको विलेज की जो हमारा फार्म है वहाँ की भी कुछ दिखाऊंगा कि वहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या हो रहा है। मैं 1-2 दिन में जाऊंगा, शायद नेक्स्ट वीक तक वीडियो आ जाएगी उसकी भी। बेबी प्लांट था ये ऊपर, तो इसको कट करके लगा देंगे। इसके नीचे रूट खुद बहुत एयर में ही बन जाते हैं, तो ये हार्ड वाली डंडी काट कर दें और नीचे कुछ पत्ते साफ करके लगा देंगे। इनिशियली शुरू में आपने जिस जगह पे परमानेंट रखने हैं वहाँ रख के फिर पानी दे दें, और इतना दे दें कि नीचे एयर पॉकेट ना रहे, पानी नीचे तक पहुँच जाए। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। ये अभी मेरा वहाँ बारबेक्यू वाला एक सेक्शन बना हुआ है। पहले हम वहाँ बैठ के सर्दियों में बारबेक्यू करते थे, तो अभी इसको आजकल प्लांट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सोचा आज आपके लिए इतना ही शेयर करते हैं जितना आप देख सकें, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर व्यूअर्स जो हैं वो भी तंग आ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो या कुछ एक्शंस पसंद आए होंगे, और इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ करने वाला है प्लांट्स पर, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।